अनाउंस करना है। स्टार्ट। नमस्कार। राजा मानसिंह कला एवं कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा नाट्य रंगमंच संकाय द्वारा फैमिली बिजनेस, जिसका लेखन किया है ओम कटारिया जी ने और निर्देशन किया है सुरेश कुमार और सह निर्देशन किया है उमंग द्वारा और मार्गदर्शन किया है डॉक्टर हिमांशु द्वारा, जिसके कुलपति नवाज सिंह और कुल सचिव राकेश कुशवाहा। तो प्रस्तुत है फैमिली बिजनेस। दोस्तों और साथियों, आप सबका मैं किन शब्दों में धन्यवाद मुझे ये समझ में नहीं आया। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हैं तो हम हैं। आज हमारी कंपनी एलएलबीएल ने अपने फर्स्ट क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट किया और यही नहीं, हमारी कंपनी का 10 नए शहरों से बिजनेस भी जुड़ गया है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं एलएनबीआई का प्रेसिडेंट हूँ, आईबीए का सेक्रेटरी हूँ और आईटीसी का फाउंडर हूँ। उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। आज हमारी कंपनी एलएनबीएल का फाउंडर डे है और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि। आज के दिन सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। मुझे आज ये वह दिन याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारे में समझाया। तो सच कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि यह और लगा कि कहीं यह आदमी पागल तो नहीं हो गया। शायद मैं उनकी सोच और विजन को देख नहीं पाया। मुझे आज ही वह दिन याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, आप चाहे मेरे टुकड़े भी कर देंगे ना, कोई मेरी बात नहीं मानूंगा। मैं आपकी तरह मोटा छाप नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी भी सोच और समझ है। देख रही हो कैसे चबर जबान चला रहा है। मन तो करता है आज मैं इसकी जान ही ले लूं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बात करती हूँ। कर ले बात। बेटा देख, ये जो भी कुछ कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ। मान जा इनकी बात और लग जा काम पर। अरे माँ, आप भी कमाल करती हैं। मैंने एमबीए किया है। एमबीए की डिग्री क्या होती है आप समझती हैं? हाँ, मैं तो अपने गवाह हूँ, मैं क्या एमबीए समझूंगी। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, ये जो भी कुछ कह रहे हैं इनकी बात मान ले और बस काम पर लग जा। अरे तो ये कोई काम है? इससे निस्ता का काम कोई हो सकता है? मैं ये निस्ता का काम हरगिज़ नहीं करूंगा। जैसे तू नीचता का काम कह रहा है, तेरे बाप दादा भी यही करते आए हैं। सीधी तरीके से मान जा राम नारायण कह देता हूँ, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, चला जाऊंगा और लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम तो खड़ा क्यों है? ये घर मैंने अपनी कमाई से खरीदा, अपनी कमाई से। इसमें तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकल ऐसे। रुक जा बेटा, रुक जा। तेरे बदले में कितनी जीवन जाती। सुनिए। तो अम्मा, अब तुम भी कान खोलकर सुन लो। ये चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, तो मैं इनकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है।
बेटा ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी धंधा 3 पीढ़ी से यही होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे तो आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया, इसलिए एमडी कराया कि मैं बड़ा होकर भीख मांगूं? ये काम मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। एमडी करके कौन से 3 मारी है तुमने? तो नौकरी मिली मेरे काले पीले गुलाबी है पीले हैं? मेरी बात मान जा राम नारायण, जीवन भर सुखी रहेगा सुखी, और फिर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ओ गॉड सेव मी। अब भाई साहब को सेव चाहिए, कहाँ से नाम सेव? हाँ तो लाके दे दीजिए ना। अरे तुम ही क्या हो भीख मांग रहे कहीं से? कागज रहने दीजिए, बात करती हूँ मैं। बेटा देख, तेरा बाप बूढ़ा हो रहा है और मैं भी। तुम दिखाने लग जाओगे तो हम चैन से मर जाएंगे। हम कितने दिन के बेकार हैं बेटा। और जरा सोच, आजकल सारे ग्वालियर के भिखारी इधर उधर सड़कों पर भटक रहे हैं, सिग्नलों पर दुखड़े जा रहे हैं। बस अपने पास अपनी एक जगह है, बिल्कुल पाइप लोकेशन पर। प्राइम लोकेशन होता है अरे कोई भाई कमबख्त पाइप लोकेशन, जैसा मंदिर है ना उसके सामने की ठीक जगह, वहीं बैठकर भीख मांगना है। और तो और कोई सरकार भी हम लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती, कल्ले सरकार तो करना है। मान जा बेटा, कितने फायदे हैं इस काम में। अरे हद है, आप भी मुझे उसी गर्द में ढकेल रहे हैं जिसमें आपके बाप और दादा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कोई इज्जत है इस काम में? अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर बैठूंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आजकल तू क्या कर रहा है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि मैं भीख मांग रहा हूँ या काम मैं हरगिज़ नहीं करूंगा? हरगिज़ नहीं, वैसे जरा तू अब बताता हूँ तुझे। निकल, अरे भीख से ना जा, क्या भीख खा रहा है? अरे नहीं जा भाई। क्या कर रहे हैं ये? जवान लड़का है, उससे भी आगे कुछ कर बैठा तो प्लीज को मुंह दिखाएंगे। तो तुम्हें रखने दो क्या? नहीं रखने दो मुझे। टीचर क्या कर रही है? लक्ष्मी नारायण, क्या उत्पात मचा रखा है तुमने? क्या मैंने तुम्हें सिटी सेंटर का फ्लैट इसीलिए अलॉट कराया था कि तुम मेरी छाती पर घूम करो? हर रोज तुम्हारे यहाँ से झगड़ों की आवाज आती रहती है। क्यों वाली जी, सही कह रहे हैं ना? भैया जी, आप लोग दीजिए ना। एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। एक दूसरे की जान लेने पर तुम्हें कहो के बोलो। अगर इन्होंने एक दूसरे की बात नहीं मानी तो भैया जी आपकी सोच कह देती हूँ। मेरे लिए पटरी पर बैठ जाओगे। तो बैठ जाओ, मर भी जाना वहाँ पर, बैठे मत रहना वहाँ पर। ए लक्ष्मी नारायण, भाभी जी से तुमने कुछ कहा तो? अरे भाई साहब 2 साल हो गए इस कमबख्त को पढ़ाई खत्म किए हुए। अरे चैन से रहो, रहने दो। हर रोज तुम्हारे यहाँ से झगड़ों की आवाज आती रहती है। पता नहीं किन बातों पर रोजाना उलझ जाते हो। तो भाई साहब आप भी तो देखिए, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए इधर उधर सड़कों पर भटक रहा है। तो मैंने कहा भूल जा सब और अपने पुश्तैनी धंधे पर बैठ जा। तो कहता है ये नीच काम है, जिसे ये भाई साहब नीच काम कह रहा है। लेकिन आप ही बताइए, वो नीच काम कह रहा है, इसी की कमाई से इसकी पढ़ाई नहीं हुई। हाँ तो उस बात का अफसोस है मुझे और जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अब जो मुझे होश आया है ना चाचा जी, अब मैं इनकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। कह लो कौन कौन कह रहा है, कह लो बीच में। अरे भाई साहब चुप रहो, मुझसे बात करने दो। भाई साहब समझा। अरे राम नारायण, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। भीख मांगना किसी जमाने में नीचता का काम हुआ करता था और अब नहीं। अरे चाचा जी, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई हाँ, हम सही कह रहे हैं। अरे आप नेता लोगों को ही देख लो, चुनाव से पहले टिकट के लिए भीख मांगो और भैया भाग्य से टिकट मिल जाए तो जनता के सामने भीख मांगो, और भैया धोखे धड़ाके से बेईमानी से भीख गए तो पोर्टफोलियो के लिए हाईकमान से भीख मांगो और विदेश जाकर देश के लिए भीख मांगो। यह देश भी किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर सोना तो दूसरे मगन ले गए और चिड़िया भी पता नहीं कहाँ दूर हो गई, पता नहीं कहाँ उड़ गई। तो कहने का मतलब है कि भीख मांगना तो हमारे सिस्टम में आ चुका है। सिर्फ फर्क यह है कि हम सब अपनी जरूरतों के हिसाब से भीख मांगते हैं। चाचा जी, आपके तर्क निकाले हैं। अरे भाई आपसे कौन जी सकता है? अरे भाई, मुझे पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला और अभी से टिकट के लिए भीख मांग रहा हूँ। अभी तो निकला है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा बाप अनपढ़ है, गवार है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो अपने तरीके से काम करो। कल सोमवार का दिन है और इससे अच्छा दिन नहीं होगा नए काम की शुरुआत करने के लिए। अच्छी खासी भीड़ रहेगी, तो नारियल फोड़ दो और बैठ जाओ अपने पुश्तैनी धंधे पर। तो क्यों, समझ में आई ना बेटा? अरे लक्ष्मी नारायण, हाँ अरे भाई साहब लड़के के बात समझ में आ गई है। अरे बस
अंगीठा कराइए, लड़के का तिलक लीजिए। अरे अभी लो भाई साहब। अरे भाग्यवान, अरे भाभी जी, अब तो सही है। जरा मिठाई तो ले आओ, तो अचलेश्वर मंदिर में मिली थी मुझको, काजू कतली मिली थी भाई साहब। अरे भाई साहब, एक अच्छा नेता ही इस बात को सही ढंग से समझा सकता है, बाकी तो सब झुटमैया है। बात तो सही है। हाँ अरे नहीं भाई, ये बात हो गया। नहीं कर लो, तिलक कर लो, मेरे को कर लो। अरे भाई साहब, इस बार का तुमने हफ्ता नहीं निकाला, काफी अच्छी खासी भीड़ रही होगी, तो भाई भिजवा देंगे भाई साहब, बिल्कुल भिजवा देंगे। तो मिलवाइए, देर मत कीजिएगा। अरे बिल्कुल देर नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो ऐसा चलते हैं। बिल्कुल निकल जाओ। अरे भाई साहब, अपन लोग शाम को मिल रहे हैं, लिटिल लिटिल। अरे भाई साहब, लिटिल लिटिल। तो बेटा, ऑल द बेस्ट, रुबेन, रुबेन, इन लाइफ, बाय। अरे भगवान, अब तो अपना लड़का भी मान गया, मेरे बाप के बाप बेटा भी मानेंगे मस्ती। मेरे लल्लू लाल, मेरे राम नारायण, सुबह नहा धो के बेटा तैयार हो जाइयो और लेट मत करियो, 4 बजे चलेंगे, 6-7 बजे तो आ यार। अरे सुनो तो, अलार्म बजा देना, मुझे जल्दी उठना है, पहला काम पहला दिन है, पढ़ के काम। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम लक्ष्मी है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। आगे वाला ना बोल के आए ना, अच्छा बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये हमारे बाप दादाओं की पाइप एजुकेशन है, प्राण लोकेशन है, जो कुछ भी हो यार वही है, ठीक है। अच्छे से भीख मांगना है बेटा सुबह, और तू तो हिंदी क्या हुआ, इंग्लिश जानता है? अच्छे से भीख मांगेगा इंग्लिश में तो ज्यादा कमाई हो जाएगी है। मैं दूसरी पाइप एजुकेशन में जा रहा हूं बेटा, है ठीक है, अच्छे से मांगना है। Hey, mister. Hey, ladies, please give me 10 rupees in the name of God, Master. Please give me 10 rupees in the name of God, Master. Hey, beautiful, please. Thank you so much. Hey, please give me 10 rupees. Please give me 10 rupees. Thank you so much. Please give me 10 rupees. Thank you. Excuse me sir, can I talk to you? This is my book. Pick over. Move from there. Okay. Can I talk to you? Yes, but be fast. Okay. Hi. This is Neha. I am a tourist from London, looking out for the business in India. I am here in London. Something all religious places like a temple, gurudwara and street. I have seen lots of people during this visit. What is the business called? Give me first 10 rupees, then I told you. Okay. Thank you so much. What is the business called? It's called BOS. Come again. BOS. POS. Yes. POS. Please. What is the full form of POS? Are you from London? Yeah. But you don't know. No. It's called business on street. Business on street. Yes. Okay. And how many people included in this business? All people. All. Whole country. All people. Yes. And whole country. Yes. Okay. And what is your investment? Zero. Zero investment. Please. Profit? 100%. 100%. Yes. Zero investment and 100% profit. Please. Oh God, Lakshmi, thank you. I would like to start this business with a company collaboration. You have to talk my father.
राम नारायण। Okay, I talk to your father. This is my card. I am Siddharth at room number 1008. Tell him to see me at evening 6. Please give me 10 rupees. Excuse me, mister. Hey, no Mr. Ram Narayan. Okay, Mr. Ramanan. Can I explain this with you? Yes, why not? Thank you. Please give me 10 rupees. Please give me Please 10. give me $10 name of God Lakshmi. Hey, it's a London. No. It's a India. Vande Bharat. Rupee. Please wait. You have a costume. देखा? Okay. Now. Please give me 10 rupees name of God Lakshmi. give me 10 rupees. Please give me. Thank you so much. हाय आजकल तो भारत में भी पैसे मांगने हमें जाने लगे। अरे तेरे चिकने तब से G20 हुआ है हमारे देश में दूर से भीख मांगने आए। Please. अरे तेरे चिकने तुझे भी दूंगी तब तो रुकी मैं। अरे मैं तो पर्स लाना भूल गई। कल दे दो। ये बच्ची मैया Please give me 10 rupees. Please give me 20 rupees name of God Lakshmi. Give me. Thank you so much. Yes. Oh God Lakshmi. Thank you so much. I got the business. Thank you, Mr. Thank you. It's okay, brother. I am going. तो दोस्तों साथियों, यह रही हमारी सफलता। आप सबके कठिन परिश्रम और सहयोग के कारण आज मैं LLBI यानी कि लक्ष्मी नारायण ब्रेकर एसोसिएशन का चेयरमैन, BAI यानी कि ब्रेकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, IBTC यानी कि इंटरनेशनल ब्रेकर ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर। उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है, तालियां तो बजनी चाहिए। आज हमारी कंपनी का फाउंडर डे है और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। आज के दिन मैं आप सबको 50,000 रुपया बोनस देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आज आप सब यहाँ पुनः आए इसके लिए धन्यवाद। कृपया खाना खाकर जरूर जाइएगा, कैंटीन बाहर है। धन्यवाद। तो मैं एक एक करके छात्रों से परिचय कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी सक्सेना है और मैंने सिक्की का भी ट्यूशन लिया है। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी सक्सेना है और मैंने पब्लिक में आने वाला हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हर्ष श्रीवास्तव, मैंने राम नारायण। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं इंग्लिश का लेक्चर हूँ। नमस्कार मेरा नाम मनोज शर्मा है लक्ष्मी नारायण पिताजी की नमस्कार, मेरा नाम अलका बेदरे है, मेरा राम नारायण की माता का नाम है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैंने नेता की भूमिका निभाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ जरा यहीं पे, रुक दो।